के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी एक बार फिर नाराज हो गए हैं। ओवैसी की नाराजगी का कारण है मस्जिद और नमाज, क्योंकि होली के मौके पर नमाज पढ़ने का टाइम बदलने और मस्जिदों को ढकने के फैसले से वो खुश नहीं थे। होली का त्योहार पूरे देश में बेहद शांतिपूर्ण तरीके से और झूमते नाचते बीत गया। जुमे की नमाज भी अपने समय पर पढ़ ली गई, ना कोई बवाल हुआ ना कोई उत्पात। लेकिन शायद माहौल की यह शांति ही कुछ लोगों को चुभ रही है। एमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने एक वीडियो जारी किया है। इस वीडियो में वो होली के दिन नमाज पढ़ने और मस्जिदों को ढकने वाली कार्रवाई को लेकर अपना गुस्सा जाहिर करते नजर आए। कहता है कि नहीं अगर तुम्हारे को डर है तुम नमाज मत पढ़ो, घर में बैठ जाओ। तुम्हारे को अगर डर है तो मत निकलो, घर में बैठ जाओ। कोई कहता है कि जिस तरह मस्जिदों को कवर से कवर कर दिए, तुम अपने सर को कवर कर लो, मत निकलो। भाषण में एमआईएम अध्यक्ष ने बंगाल बीजेपी के नेता शुभेंदु अधिकारी की एक बात पर प्रतिक्रिया भी दी, जिससे शुभेंदु अधिकारी ने सत्ता में आने पर बंगाल से मुसलमानों को भगाने की बात कही है। मेरे भाई वो डरपोक थे जो पाकिस्तान को भाग गए। ये जियालों की औलाद है, भागने वालों की औलाद नहीं है। अरे वो डरपोक थे, भाग गए। हमारे आबो-अजदाद ईमान की दौलत से माला माल थे। उन्होंने भारत को अपना वतन माना और मानते रहेंगे। अब ये नेताओं की बयानबाजी का गुस्सा है या फिर होली में नमाज का समय बदलने जाने की नाराजगी, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन फिलहाल इतना तो साफ है कि ओवैसी इसे लेकर बिल्कुल भी खुश नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। चलिए बढ़ते आगे और अब बात पाकिस्तान की कर लेते हैं, क्योंकि बलूचिस्तान में पिटे पाकिस्तान को अब मुंह छिपाने की जगह नहीं मिल रही है। वो अपने ही लोगों के सामने अपनी इज्जत बचाने के लिए नए नए बहाने ढूंढ रहा है, और जब उसके पास बहाने खत्म हो गए हैं तो उसने भारत को ही गुनहगार बता दिया है। पाकिस्तानी सेना ने कहा है कि बलूचिस्तान में हुए हाईजैक के पीछे पड़ोसी मुल्क यानी भारत का हाथ है। पाकिस्तान उन मुल्कों में से एक है जो अपनी गलती एक तो मानता नहीं और दूसरा अपनी नाकामी का ठीकरा किसी और पर फोड़ने के लिए पहले से ही तैयार रहता है। बलूचिस्तान ट्रेन हाईजैक ने एक बार फिर ये साबित कर दिया है। पहले तो पाकिस्तानी सेना की जमकर पिटाई हुई और दूसरी ओर अब उसने अपनी नाकामी को छिपाने के लिए बहाना भी ढूंढ लिया है। बलूचिस्तान में ये जो वाकया है और इससे पहले जो दहशतगर्दी के वाकयात हैं, वी अंडरस्टैंड कि इसका जो मेन स्पॉन्सर है योर ईस्टर्न नेबर। पाकिस्तान ने आरोपों के घेरे में सिर्फ भारत को ही नहीं बल्कि तालिबान को भी लिया। पाकिस्तानी सेना के प्रवक्ता का आरोप था कि तालिबान इस मुहिम पर लगातार बीएलए को दिशा निर्देश दे रहा था। दिस इज येट अनदर इंसिडेंट ऑफ टेररिज्म जिसकी जो लिंकेजेस हैं वो हमें अपने पड़ोसी मुल्क जो साथ अफगानिस्तान है वहां पे मिल रही है। भारत ने पाकिस्तान के आरोपों पर जवाब देने में जरा भी देरी नहीं की। विदेश मंत्रालय के आधिकारिक प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने एक बयान जारी कर पाकिस्तान को वैश्विक आतंकवाद का केंद्र बताया। हम पाकिस्तान की तरफ लगाए गए निराधार आरोपों को दृढ़ता से खारिज करते हैं। पूरी दुनिया जानती है कि वैश्विक आतंकवाद का केंद्र कहां है। पाकिस्तान को अपनी आंतरिक समस्याओं और विफलताओं के लिए दूसरों पर उंगली उठाने और दोष मढ़ने के बजाय अपने अंदर झांकना चाहिए। बलूचिस्तान में बीएलए के हाथों पाकिस्तान बुरी तरह पीटा गया और अब उसे अपने लोगों के सामने ही इज्जत बचानी है। इज्जत बचाने के लिए पाकिस्तान किसी भी बहाने को अपनाकर अपनी ढाल बना सकता है, जैसा कि उसने शुक्रवार को किया। मस्जिद बांग्लादेश में नहीं है, लेकिन सवाल ये उठ रहा है जो तस्वीरें सामने आई हैं इंदौर के महू से, क्या उनको नहीं दिख रही हैं? कैसे बड़ी संख्या में लोग मस्जिद के बाहर निकलते दिख रहे हैं, लोगों को बाकायदा वहां उकसाया जा रहा है और वहां के लोग भी ये सवाल पूछ रहे हैं। सुमित हमारे साथ लगातार जुड़े, सुमित का रुख कर लेते हैं। सुमित, वहां के लोग भी ये सवाल उठ रहा है कि अगर भारत की जीत पर जश्न भारत में नहीं मनाएंगे तो कहां मनाएंगे? और वो वैसे कह रहे हैं मस्जिद बांग्लादेश में तो है नहीं जो वहां पथराव किए गए। कौन पत्थरबाजी कर रहा है, कौन उकसा रहा है, दिख रहा है वीडियो में?
बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात यह कि असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से जो कहा जा रहा है, उस दिन कोई त्योहार नहीं था, उस दिन लोग जो है भारत की जीत का जश्न मना रहे थे। बिल्कुल बात सही है कि पाकिस्तान में मस्जिद नहीं है, तो अगर भारत के अंदर मस्जिद है, पूरा इलाका है वहां पर, तो लोग अगर जश्न मनाने के लिए, और कोई धार्मिक आयोजन नहीं था, लोग जिस वक्त रैली निकाल रहे थे उनके हाथों में जो है वो तिरंगा झंडा था, और उसमें तस्वीरों में जो वीडियो लगातार एक के बाद एक सामने आए, आखिर वो ये बता रहे हैं कि कैसे शुरुआत होती है। जो लोग उस वक्त जश्न में मौजूद थे उन पर पथराव किया जाता है, उन्हें पीटा जाता है, जिसके बाद माहौल जो है वो बिगड़ जाता है। ये पत्ती बाजार इलाका, जहां मस्जिद का जो इलाका मेरे पीछे है, यहां पर जरा वहां पर तस्वीरें दिखाइए आप, जो ये जहां से जो है पूरी भीड़ यहां पर आती है। और इस पत्ती बाजार इलाके अगर जुलूस की बात कर ले अनामिका, बड़ी बात यह है कि जहां मैं इस वक्त खड़ा हुआ हूं, ये पत्ती बाजार इलाका, यहां तो कोई जुलूस नहीं हो रहा था। मेरे साथ वो लोग भी हैं यहां पर जिनके घरों को टारगेट किया गया। असदुद्दीन ओवैसी ये कह रहे हैं कौशल साहब कि जो वहां पर रैली निकल रही थी उसमें पत्थरबाजी की गई, मस्जिद को निशाना बनाया गया। ये बयान तो अभी तक इमाम की तरफ से भी नहीं दिया, जो शहर काजी हैं उन्होंने भी नहीं कहा। पत्थरबाजी जुलूस की तरफ से हुई थी या जुलूस पर पहले पत्थरबाजी हुई थी? देखिए, हमारे इधर तो कोई जुलूस नहीं निकला, और ओवैसी साहब तो भगवान जाने क्या मुस्लिमों के ठेकेदार बनते हैं और जने कहकर कुछ तो भी बयान देते हैं। अब वो वहाँ हैदराबाद में बैठ के महू की क्या स्थिति जानेंगे। ये सरासर गलत बयान है। मेरे घर के यहाँ से ना तो जुलूस निकला, ना यहाँ पे किसी ने नारे लगाए, ना कोई प्रदर्शन करा। यकायक 200-400 लोगों की, मुस्लिम लोगों की भीड़ इकट्ठी होती है मस्जिद पर, और मेरे घर पर टारगेट करके जब एकदम धनाधन पत्थर मारे जाते हैं। और ये जो जगह है यहां पर कोई जुलूस नहीं निकल रहा था, तो यहां पत्थरबाजी करने के लिए कौन पहुंचा, उन पर पथराव किसने किया, क्यों इन घरों को, इन दुकानों को आग लगा दी गई, ये बड़ी बात है। ये बताइए, जो ये कहा जा रहा है कि जुलूस की तरफ से मस्जिद में पहले पत्थरबाजी हुई, ये शुरुआत कहां से हुई थी? असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि पत्थरबाजी की गई। यहाँ पर कोई किसी प्रकार के हिंदू द्वारा कोई पत्थरबाजी नहीं करी गई, सिर्फ भारत माता की जय के नारे लग रहे थे। मस्जिद में से डायरेक्ट पहले पथराव हुआ, मस्जिद में से लोग निकले, उन्होंने डायरेक्ट हिंदू लोगों को मारना स्टार्ट करा। वीडियो में पूरा फुटेज है। अगर ये बोल रहे हैं कि हिंदू ने पत्थरबाजी करी, एक फुटेज लाके दे दो, एक प्रूफ लाके दे दो कि हिंदू ने करा है। बिल्कुल, वो तस्वीर तो सामने आई थी ना, जिसमें एक शख्स कैसे मस्जिद के बाहर खड़ा हुआ है, लोगों को बुला रहा है, 5 मिनट का वीडियो, 1.5 मिनट तक लगातार लोगों को बाहर बुला रहा है। तो असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि पत्थरबाजी जुलूस की तरफ से हुई मस्जिद पर। पत्थरबाजी नहीं हुई यहाँ से, ना कहीं से पत्थर, हिंदुओं को पत्थर कोई नहीं क्या पथराव किया है। मस्जिद में पथराव चले, पूरा यहाँ से 500 लोग भीड़ इकट्ठा हुई, हिंदू मकानों मंदिर टारगेट किया गया और पत्थरबाजी की गई। ये स्थिति है, ये स्थानीय लोग हैं जिन्होंने ये सब कुछ, पूरा जो दंश है जिस दिन हमला हुआ उस दिन वो झेला। और मैं आपको 2 बड़ी बातें बताता हूं अनामिका। एक वीडियो सामने आता है जो 5 मिनट का लगभग वीडियो है, 1.5 मिनट तक की उसके अंदर एक शख्स है जो बाहर नजर आ रहा है वीडियो में, मस्जिद के बाहर जो लोगों को बाकायदा बुला रहा है। और जो लोग ये जिक्र कर रहे हैं, जो ये पत्ती बाजार इलाका है, सीता माता मंदिर, ये चौक है, यहां पर गाड़ियों को फूंक दिया जाता है,